उसको कैंसर हो जाता है, तो अपना वो पूरा लाइफ नहीं जी पाया अच्छे से और अभी ख़त्म होने वाला है। तो उसके बारे में वो 5 मिनट का स्टोरी था, एंड दैट वन एट फेस्टिवल। बहुत बढ़िया। फिर आर्यन कुमार जो कि यंगेस्ट विनर हैं। कौन है आर्यन? आर्यन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन हुआ और मैं पटना से हूँ और मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। और मैं फिल्म मेकिंग जब मैं क्लास 7th में था तब से ही मैंने फिल्म मेकिंग शुरू कर दिया था। बिहार में एक ऑर्गेनाइजेशन है किलकारी बिहार बाल भवन, तो उन लोगों ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाया था FTIA के कोलैबोरेशन से, जिसमें FTI के एक फैकल्टी आए थे और उन्होंने 10 दिन का वर्कशॉप लिया। उसके पहले फिल्म मेकिंग क्या होता है कुछ नहीं पता था मुझे, और उस 10 दिन के वर्कशॉप में मैंने फिल्म मेकिंग सीखा। थ्योरी पार्ट था, बेसिकली वो थ्योरी बेस्ड था, लेकिन उसके बाद मुझे फिल्म मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। तो उसके बाद फिर से मैंने काम करना शुरू किया और अभी तक मैंने शॉर्ट फिल्म्स लगभग 15 या 20 बना ली हैं, और जिसमें से बहुत सारे फिल्म्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी सिलेक्ट हुए हैं। NSFFI नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और ISFFI जो कि इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, तो ये सारी जगह पे भी नॉमिनेशंस हो चुके हैं और बहुत जगह कुछ विनर्स भी हुए हैं। और जहाँ तक बात है IFFI का, तो इसके लिए मैं जब मैं क्लास 7th में था तब से ही ट्राई कर रहा था, क्योंकि मेरा बहुत मन था। लेकिन जब मैं इसका इंस्टाग्राम का पोस्ट देखता था, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, गेस्ट लिस्ट, अवार्ड लिस्ट, तो लगता था नहीं ये मेरे लेवल का नहीं है, इसमें मेरा कभी नहीं होगा। मैं हर साल ट्राई करता था लेकिन नहीं होता था। लेकिन इस साल ये जो इनिशिएटिव रहा कि 75 यंग क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया, तो इस इनिशिएटिव के कारण इसमें भी मुझे उम्मीद नहीं था कि नहीं होगा, इसमें भी नहीं लगा था। तो मैंने बस सोचा कि चलो एक बार लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने फिल्म सेंड कर दिया और 10 नवंबर तक कुछ नहीं आया, 12 नवंबर तक कुछ रिजल्ट आया, 15 नवंबर तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। आई वॉज जस्ट होपलेस कि मुझे अब लगा नहीं था कि कुछ होने भी वाला था। माई एक्सपेक्टेशन वॉज 0.000%, एंड सडनली 16 को मेल आता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द 75 क्रिएटिव माइंड्स। और उसके बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नहीं आई रात भर, नींद नहीं आई। यस एग्जैक्टली। और ऊपर से फर्स्ट टाइम आई गॉट अ चांस टू ट्रैवल ऑन फ्लाइट, वो भी मेरे खुद की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे। तो फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुश हुए, इनफैक्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम बिलोंग करते हैं वो लोग भी बहुत खुश हुए। और thanks to all the organizers and minister for providing such opportunities so that I can attend this festival। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ और मैं अपना फिल्म मेकिंग में अपना करियर देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जितने भी 75 मेंबर्स आए हैं वो सारे बहुत अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब बहुत एक्सपीरियंस है। तो उनसे इंटरेक्शंस हो रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो रहा है, Instagram ID, जो कि मेरे काम आएगा आगे, क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग में ही अपना करियर देख रहा हूँ। दैट्स इट, थैंक यू। शेखर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम इंदु शेखर है और मैं जम्मू से हूँ। और मैंने बचपन में थिएटर किया हुआ है। उसके बाद अभी मैं मास कॉम परस्यू कर रहा हूँ, मास्टर डिग्री अपनी। और ग्रेजुएशन के टाइम पर ही मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू कर दी थी। मैंने FTI का 1 महीने का कोर्स था डिजिटल सिनेमेटोग्राफी का, वो ज्वाइन किया था। और अभी कुछ शॉर्ट फिल्म्स जो हैं वो कुछ नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में नॉमिनेट हुई है। और इफ़े में आने का एक सपना था जो सच हो गया, ऑल थैंक्स टू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। चंद्रमल्लिका दास, आप लोग जब बोलें तो थोड़ा सा अपनी जो फिल्म्स आपने दी है उसके बारे में बताएं। जी, जो मेरी 2 फिल्म्स मैंने यहाँ सबमिट की थी, उसमें से एक का नाम है स्मोक फ्री, जो कि मैंने पैसिव स्मोकिंग पे बनाई थी। और जो दूसरी फिल्म मेरी यहाँ सिलेक्ट हुई उसका नाम था बी ए होप, जो कि मैंने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर बनाई थी। चंद्रमल्लिका दास, ये आसाम से है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंद्रमल्लिका दास है और मैं असम से बिलोंग करती हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सेकेंड स्टूडेंट। सिविल इंजीनियरिंग करेंगी मैं परस्यू कर रही हूँ। और यहाँ आज फेस्टिवल में रहकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपना था जो कि मैंने क्लास 6 से देखा है। लाइक बिकॉज़ मेरे खुद के अपने भैया जो FTI में उन्होंने साउंड एंड TV इंजीनियरिंग की है, तो तभी से मेरा हमेशा से एक सपना था कि यहाँ फेस्टिवल में मुझे आना है कभी ना कभी। तो लेकिन ये सपना बस अपने मन में था, खुद में था, कभी मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया था।
तो ये जब मुझे पता चला कि ये 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जब जैसे ही मुझे पता चला और जैसे ही मुझे ये पता चला कि इसमें यहाँ आने का मौका मुझे मिल सकता है, तभी मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे यही दिखा कि मैं यहाँ आ रही हूँ। तो बस एक दिन का वक्त था डेडलाइन के लिए, तो मैंने बहुत जितना हो सका मैंने अपना बेस्ट दिया और उसी से मैंने 2 मूवीज़ बनाए जस्ट एक दिन में। तो ज़्यादा कर नहीं पाई, लेकिन एक मैंने बनाया है साइलेंट मूवी जहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं था, जहाँ पर मैंने सिर्फ अपना थोड़ा बहुत ग्रीनरी को शूट किया, क्योंकि मेरा जो जगह है वो डिग बॉय है, वो इट्स फिल्ड विद ग्रीनरी, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। एंड सो मैंने जितना हो सका आई ट्राई टू शूट द ग्रीन एरिया एंड ऑल्सो मिक्स विद sunshine, something like that. And second movie, I just composed a poem which was on sky. I just did that because I did not have time, as I just told you. So just मुझे ये ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। पुरानी कुछ वीडियो क्लिप्स भी थे, उसको कंबाइन किया और साथ में कुछ नए जितना हो सका I took and just made it. Somehow I just made it. Armi? Yes, ma'am. Thank you so much for the opportunity. I am Harmeet Singh. I come from Indian Institute of Management, Kozhikode. I'm currently an MBA student. I made it this, I call myself as a one-stop shop for, gratifying the creative needs of consumers and also concocting it with the commercial zone also. So मैंने ये गाना एक बनाया था दूर दूर, which is due for a release in 2 weeks, and it's going to be a worldwide release. And I think this whole opportunity, I'm just spellbounded. I cannot say it is because of the leaders like Sir is sitting, Ma'am is there, PIB, IFI, and everyone. It's such a catalyst and conducive environment कि हम कोई सोच भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ पे will be sitting at this press board और ये opportunity मिलेगी, and it is out of the world feeling, and no words can express this. That's all I can say. Thank you so much, ma'am. तो आपने अपनी कौन सी पिक्चर भेजी थी इनको? So I am a singer, sir. Basically, yes, sir. So I also during the course I also learned the script writing and screenplay. So if you see it, you'll know it, sir. Thank you. Vidit Roy? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम विदित रॉय है। मेरा नेटिव वैसे जोधपुर है, पर अभी मैं बेस्ड आउट ऑफ पुणे। एंड मेरा जर्नी थोड़ा सा ऑफ बीटी रहा है, क्योंकि मैंने कॉलेज एक्चुअली पढ़ाई मेरी फार्मेसी में हुई है, एंड देन मैंने आईटी कंपनी ज्वाइन की, एंड जस्ट 2 साल के अंदर ही मैंने वो सब लाइन छोड़ दिया और मैं डिज़ाइनिंग और एनिमेशन में ज़्यादा चला गया। और बट जब मैंने आईटी में था तब मैं सोशल वर्क काफ़ी करता था। सो उसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ओल्ड एज होम पे, पुणे में ही है। तो वो फिल्म बनाने के बाद मुझे, जब मैंने फिल्म कंप्लीट हो गई, यूट्यूब पे आ गई, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि क्या होता है फिल्म मेकिंग, तो उसमें समझ में आया कि बहुत कुछ इंस्टिंक्टिवली मैं कुछ कर पा रहा था जो लोग यूजुअली पढ़ते हैं उसके बाद करते हैं। तो तब मैंने सोचा कि थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, एंड मैंने बहुत जल्दी मैंने वो लाइन छोड़ दिया था आईटी का, और फिर फ्रीलांसिंग करते करते एफटीआई में कुछ वर्कशॉप्स किए, वीकेंड वर्कशॉप्स एंड मंथ लॉन्ग वर्कशॉप्स। तो वो सब ने काफ़ी हेल्प किया, और अभी मेरी एक कंपनी है पुणे में, अभी मैं उसी को दैट इज़ मोर देन फुल टाइम। और अभी इसमें इफ़ी इज़ समथिंग जो हमेशा हम लोग फिल्म मेकर्स देखते हैं, इट्स लाइक एपिटमी। हम लोग यहाँ पे सब आना चाहते हैं, एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स और कलीग्स जाते थे, बट आई ऑलवेज वांटेड टू रिलीज देयर विद सम फिल्म ऑफ माइंड, मतलब कुछ ऐसे नॉर्मल ऑडियंस की तरह नहीं आना था। एंड दिस वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो मिनिस्ट्री एंड इफ़ी एवरीवन हैज़ ब्रॉट इट टुगेदर। आई एम सो ग्लैड कि मैं इतने इंस्पायरिंग लोगों के साथ, मतलब पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, मीटिंग सो मेनी पीपल। जो 2 फिल्म है जो मैंने भेजा था, इसमें बोथ आर नॉन फिक्शन, बिकॉज नॉन फिक्शन की तरफ मेरा प्यार आया है फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री। ये दूरदर्शन में एक आता था, किरण करके एक छोटा सा प्रोग्राम आता था, 5 मिनट का होता था। सो मैं वो बचपन में काफ़ी देखता था, एंड उसकी वजह से मेरा सोशल वर्क की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है एंड डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ ज़्यादा है।
सो दो फिल्म जो है वो एक हनी बी रेस्क्यू पे है, एक there's a person जो हनी बीज को रेस्क्यू करता है, हाँ, एंड सेकेंड वन इज़ अबाउट एक IT प्रोफेशनल है जो एवरीडे साइकिलिंग करता है, बट ही इज़ अ पैराप्लेजिक, ही इज़ पोलियो अफेक्टेड, बट वो एवरीडे हिंजेवाड़ी विच इज़ IT पार्क इन पुणे, वहाँ पे वो अप हिल जाता है एंड डाउन हिल एवरीडे करता है. So the film was Everyday Cyclist, and the other one is The Bee Rescuer. So Abdul from Chennai. Hello. Hello everybody, my name is Abdul Aziz, I'm from Chennai and I've been in Mumbai for the past 5 years. I'm a film school graduate. I graduated 2 years ago, and the film that I sent was my diploma film, and the other one was a short film that I made shortly after that. It's called Tulips and the other one's called Balloon. So Tulips is about, it's just a day in the life of a photographer like a studio photographer who recently lost his father, and it's just an interaction of him with somebody from his past, like a past relationship. So it's just an 8-minute interaction and it's an 8-minute film, sort of like real time. And the next film is called Balloon, which is about a tourist, not a tourist, but somebody from the city going to the outskirts and looking for directions to the beach. And so she's asking another local woman, and it's just their interaction of her guiding her to the beach. And that's also a real time film. So my interest is mostly in the time aspect and in the poetry aspect of filmmaking. And that's it. And also, I hope that, so I've been sending my diploma film to festivals like 2.5 years ago when I made it. I didn't have any luck to get on a stage like this, and my hope was always to earn myself through. And so right now I'm happy that those works have brought me somewhere, and I also hope that the next time I come here will be through the competition section of the film. All the best, Abdul. Now, if there are questions. No, one more. Sorry. Achha, one more is there? Please. हाय, माय नेम इज़ रवनीत ओबरॉय. मैं दिल्ली से मैंने 2 फिल्म्स बनाई थी. एक बनाई थी स्टोरी ऑफ अ बॉक्स कैमरा. जयपुर में एक फोटोग्राफर है तिकम चंद, वो 160-year-old कैमरा यूज़